Now will that fielder have a chance? I think there is a chance here. Hardik Down the track, it's up in the air. And There's that big shot. It is a top edge. Fielder settles. now this has gone straight up. Another opportunity, another wicket here in the Wicket is hitting. Wrong screens. Oh, this is close as well. Could be gone, and he is. Ruchi signal now. tries his luck with a hit down the ground. Hardik tip. Reverse sweep that looks fit. Bowling. Out. He's out. Has chipped in the air. Fielder's gonna settle and Has got it. Despite having that reputation. On pressure. Is an off spinner. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है, खुश हैं? अच्छा जी, कल का आप लोगों ने मैच देख लिया, सबको सुकून आ गया होगा। मेरे ख्याल में अब पीसीबी को अपनी औकात पता चल जानी चाहिए कि आप जो है जिसको जिताने के लिए आप लोगों ने, सॉरी टू से, ये सब वन साइडेड मैच था और जाहिर है कि ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं तभी ये सारे काम होते हैं। आखिर क्या ऐसी वजूहात है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है बिल्कुल नाअहल है? जो भी आता है, कभी वो नजम सेठी आ जाता है, कभी वो अजीब से मुंह का आ जाता है, कभी वो एक मतलब वो लोग आते हैं जिन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा होता, जिनको पता ही नहीं होता कि बहुत हार्ड बॉल के क्या मतलब कितना वजन होता है, कितना जो वो पावरफुल होती है, कितनी भारी होती है, कितनी हल्की होती है, पिच के ऊपर क्या पोजीशन होती है, क्रिकेट कौन सी उसमें सिचुएशन में बॉलिंग सेलेक्ट करना चाहिए, किसमें जो है वो बैटिंग सेलेक्ट करना चाहिए, आउटफील्ड क्या होता है, स्क्वायर कट क्या होता है, कवर ड्राइव क्या होती है, अंडर प्रेशर किस तरीके से दिया जाता है टीम को, अपने ऊपर से जो प्रेशर किस तरीके से किया जाता है, वो कुछ भी नहीं पता। वो लोग चेयरमैन बन के बैठे हुए। मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो ऑन ड्यूटी आर्मी का कोई कर्नल जनरल जो है ना, उसको लाके बैठाएं, रिटायर्ड को नहीं, जो ऑन ड्यूटी हो उसको लाके पीसीबी में बैठाएंगे, चेक एंड बैलेंस करें। इन सब के जितने भी ये क्रिकेट बोर्ड के या जितने प्लेयर्स है ना, इन सबके अकाउंट चेक करें आप, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ है सारा गेम। मतलब मजाक हो रहा है कि आपने अवाम के जज्बात का मतलब जब आते हैं, आप एक बात बताइए कि कितने साल हो गए सेम वही गेम, प्लेयर्स के चेहरे के ऊपर कुछ वो शर्मिंदगी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती है। अब भारत ने आप लोगों को औकातियत दिला दी, मजा आया। कल हमारे भाई बड़े नाराज हो रहे थे कि शहरियार भाई आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। भाई जो हमें सपोर्ट नहीं करता मैं उनको नहीं सपोर्ट करता, सॉरी टू से। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने इन जो है वो सट्टेबाजों की मोहब्बत में आपने गालियां दी हमें, ठीक है, और फिर बदले में जाहिर है कि बर्दाश्त से बाहर को तो हमने भी नहीं। लेकिन ये बात याद रखें कि जुआ जो है बात सट्टेबाज है ना, इन लोगों को सपोर्ट करना बंद करें। वो गाना है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लानत है उस गाने के ऊपर भाई। इनको जूते की नोक पे रखे तो ये जाके जीतेंगे। हर दूसरा मतलब कितने अरसा हो गया, शक्लें बदल रही हैं, रवैये वही हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है ना। ब्रीफ केस पहुंच जाते हैं नोटों से भरे हुए, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, यही हुआ होगा जाहिर है। आपको औकात याद आ गई, वो आपसे हाथ नहीं मिला रहे टॉस के वक्त और आप उनको मैच जितवा दिया। आपने जानबूझ के जितवाया है भाई, पैसे खा के जितवा दिया आपने मैच उनको। कोई ताबीज गड्ढे कुछ नहीं हुए हैं। हमारे जो है ना मैनेजमेंट सारी जो है ना वो बेकार है। मैं कब से देख रहा हूं यार, यही रविश चले जा रही है। कितने बड़े बड़े नाम, वो भाई ये कर देगा, वो कर देगा, और वो जो है वो आके जो है वो इंडिया के सामने आके खेल, लगता है कि कभी बैट पकड़ा ही नहीं है। मतलब जो प्लास्टिक वाले जो बैट बॉल से जो खेल रहे होते थे ना बचपन में हम लोग, वो बच्चे लाके खड़े करते, शायद वो भी इनसे जानदार गेम खेलेंगे। इन लोगों को ना बॉलिंग आती है ना बैटिंग आती है, कि पता क्या किस चीज को आपने वो चप्पल सिलाई वाले मोची वगैरह को और वो क्या कहते हैं
फ्रूट के ठेले से, कहीं सब्जी मंडी से उठा के अपने लड़के लाके खड़े कर दिए। खेती बाड़ी कर रहे थे, मिस्त्री ने उनको मजदूरों को लाके अपने खड़ा कर दिया। अबे इनको क्या पता कि वो कौम की जो खिदमत होती क्या होती है, कौम की इज्जत क्या चीज होती है, लोगों को पता है? कद्दू नहीं पता है लोगों को। आप उन लोगों को ले, मैंने कल लाइव में भी बात की थी, पहले भी कई मरतबा कर चुका जब भी मैंने इसके ऊपर बिलोंग किया, कि उन लोगों को ले जो खानदानी हो, जिन्होंने जद्दी कुश्ती पैसा देखा हो, उनको पता हो कि पैसे की उनकी नजर में कोई अहमियत ना हो। मुल्क पैट्रियट लोग तो लें आप अपने पीसीबी का चेयरमैन चेंज करें, सेलेक्टर चेंज करें, ठीक है, और सारे जितने भी हैं सबको उठा के फेंकें। ये मेरा रिश्तेदार है, वो उसका रिश्तेदार है, मेरा खाला का बेटा है, मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरी माँ बहन का बेटा है। इस तरीके से उठा के अपने सारे जो चूतर चपड़ गड्डी उठा के रख दी वहां पर। मतलब ये कोई टीम है? इसीलिए मैं मैच नहीं देखता था, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पे मैंने मैच देखा और मेरा पूरा टाइम जाया हुआ, क्योंकि मुझे पता था। मैंने फिर भी कहा चलो आखिर तक देखते क्या हुआ है। फिर एंड में उन्होंने क्या किया, आपसे एक तो हाथ नहीं मिलाया टॉस के दौरान, फिर मैच के एंड में भी नहीं किया। वो रेफरी जो बार बार जिसकी उंगली भारत की अपील पे खड़ी हो जाती थी, वो लगता है कि वो उसके जो है ना वो यहाँ स्प्रिंग लगाओ तो हाथ नीचे ही नहीं आता था उसका। और जब पाकिस्तान अपील करता था तो नो, आपने जो सारे के सारे मतलब टोटल एक प्री प्लान मैच था ये। भारत के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हमसे लड़ सके। मैच हमसे खेल के नहीं जीत सकता भारत, कभी भी याद रखिएगा। जो क्या भारत में पाकिस्तान की टीम गई थी, वहां पर क्या हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी, उसके साथ कितनी बदतमीजी की थी। ये कौम खेल के नहीं जीतती कभी भी, ये पैसे से खेलती है, ये खरीदती है चीज, जीत खरीदती है, इसकी अपनी कोई एबिलिटी नहीं है। आपके प्लेयर्स को ना तो बॉलिंग आ रही है ना बैटिंग आ रही है, वो ये लो जैसे साला बैटिंग को जो है ना ट्रीट कर रहा होता है उस तरीके से ट्रीट कर रहे थे ये सारे। जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, जो बैट्समैन है वो बॉलिंग कर रहे हैं। अजीब ही कोई मतलब मैं तो पहली मर्तबा ऐसे देखा है। और चेहरे के ऊपर वही तासुरात, जैसे कामरान अकमल वगैरह ने जब एंट्री मारी थी उसके चेहरे पे होता ना कैच बराबर में बॉल आ रही है, कैच करने के बजाय ओ करके खड़ा हो जाता था। वही सारी चीजें अभी भी हो रही हैं। और मैं तो हैरान हूं कि मैचेस की जो कमेंट्री है या उसके ऊपर तजिया लेने के लिए आपने कामरान अकमल को बुलाया हुआ, अहमद शहजाद को बुलाया हुआ, जिन्होंने खुद अपने दौर पर कुछ नहीं किया। जुआ सट्टे के उन्होंने अंबार गर्म करके रखे, आपने उन लोगों को लाके खड़ा किया है कि वो तजिए देंगे। जाहिर है कि जब यही हमारा आलम होगा तो ये होगा ना। आप क्यों नहीं सईद अनवर को बुलाते, आप क्यों नहीं आमिर सोहेल को बुलाते? आमिर सोहेल तो खैर चलो कर रहे हैं अलग जगह पे, आपने किसी लेजेंड को नहीं बुलाया, आपने झंडों को बुला के रखा हुआ है कि वो आके तजिए देंगे। ये तो हालत है आप लोगों की। ये मैच जिताएंगे, औकात दिखा दी। भारत ने कहा छू है तुम्हारी शक्ल के ऊपर, वो जाके कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ गए। जीतो, जिताओ इनको, जिताओ और जिताओ। मजा आया तुम लोगों को? तुम्हारी औकात यही है नहीं मालूम? कोई बंदा चलो यार स्पिरिट होती है ना, एक नजर आता था कि खेल है जीत, मतलब खेल के हारो ना फिर समझ में आता नहीं यार हमारी टीम ने फाइट की है। लेकिन पिछले 30 साल से यही चीज चली आ रही, 30 साल से यही सेम चीज चली आ रही है। इंडिया के साथ मैच होगा, ये क्या है, ये क्या चीज चल रही है भाई? वो पहली बॉल वाइट हो गई थी तो शुगर है पहला रन बन गया था। वो बड़ा नाम सुना था साइम अय्यूब या पता नहीं कौन था, वो यूं करके कैच किया कि भाई नाम खाली क्यों खड़े में, ये चीजें पकड़े एंजॉय कीजिए ना। बैट्स मतलब कोई टाइमिंग नजर नहीं आई मुझे कहीं, कोई नहीं। मैंने 2 बंदों की सिर्फ बैटिंग देखी, एक शाहिद अफरीदी की और एक वो जो कोई साहबजादा या नवाबजादा जो भी था फरहान। बाकी किसी को कौन, मतलब यार आप ये टीम लेके गए हो, बैट कैसे पकड़े में, वो बेसबॉल खेल रहे हो, आमिर सोहेल बनने के चक्कर में खड़े हैं सारे। वो आमिर सोहेल बनने के लिए जिंदगी लगानी पड़ेगी, तुम्हें आमिर सोहेल की नाक का बाल के बराबर नहीं है तुम। यूं बैट लिए हुए खड़े और बॉला टप, अबे ये क्या है भाई? हाँ जाहिर है कि ये हमारे जो ये बैटिंग है ना मैनेजमेंट, इसका फॉल्ट है बेसिकली। आप इन्हीं लड़कों को खिलाओ और ऊपर से जो है ना मैनेजमेंट चेंज करो, आर्मी को लाके बैठाओ। इस मुल्क को, इस टीम को आर्मी ही चला सकती है, बात याद रखिएगा। लेकिन रिटायर्ड बंदा नहीं हो, ऑन ड्यूटी बंदा हो, जो ड्यूटी अंजाम दे रहा है, उसको पता हो कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, पैट्रियोटिज्म क्या है। इन लोगों को क्या पैट्रियोटिज्म का पता भाई? हुब्बुल वतनी क्या होती है? अबे सालों ने कभी जो 500 रुपए का नोट एक साथ नहीं देखा होगा, वो जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में खेलने तो जाहिर है आंखें तो पड़ेंगी। पैसा आने जाने में, पैसा आना चाहिए, इज्जत आने जाने वाली चीज है, वो इनके नारे हैं।
वो समझ में नहीं आ रहा, कोई टीम वर्क नजर नहीं आ रहा, ग्राउंड में कोई टेंशन नजर नहीं आ रही है कि कैप्टन जमा करके बोलने में भाई क्या कर रहा है। वो एक लड़का है, उसने 3 विकेटें ली और इतने ज्यादा रन दे दिए उसने पहले। कोई काम किया, 3 विकेट लेकर बड़ा एहसान कर दिया आपने। तो भाई सीधा सीधा मैनेजमेंट का फॉल्ट है, आपकी रिश्तेदारियां निभाना बंद करो, ठीक है। और दूसरा ये पीसीबी पूरा फारिग करो। अगर मेरी हुकूमत होती ना, क्रिकेट पे बैन लगा देते, सारे स्टेडियम को तोड़वा के वहां पर जो है ना रहायशी इमारतें बनवा देता या स्कूल कॉलेज बनवाया था कि चलो किसी के काम तो आए। ये हमारे मुल्क के अंदर ये सियासत जो चल रही है ना, क्रिकेट के अंदर सियासत, भारत से नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? वो पैसा फेंकता है, पैसा फेंक के वो जीत जाता है। और ये बेगैरत हर साल हर दफा जो है, 30 साल में मैंने देख लिया उठा के कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं। मैंने कभी टोटल जो अपने अरसा है, वकार यूनुस को तो छोटे थे, पुराने लोग हैं, लेकिन उनके बाद जितने भी लोग आए, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, क्या नाम है, अब्दुल रज़ाक, इमरान नजीर, आपने एक बंदा भी ऐसा पैदा किया? ऑलराउंडर कोई है क्या? नहीं है। आपके पास कोई ऐसा बंदा है कि जिसको बंदा कहे कि यार ये नहीं, वो जादूगर आ गया, वो भूतनी वाला आ गया, वो स्विंग का किंग आ गया। लेकिन इंडिया से मैच हो रहा होता है तो सारे जो है ना उनके मतलब लगता है कि मुंह से कुछ अच्छे अल्फाज निकलेंगे। खवातीन अच्छा खेल लेती इनके बदले में जाके, बच्चों की टीम जाके अच्छा खेल लेती, मर्दों की तो टीम गई नहीं थी यहां से। अब खड़े में शिकायत कर रहे हैं रेफरी ने जो है हाथ नहीं मिलवाया। बहुत अच्छा किया भाई, औकात तुम्हारी यही है। अब अगला मैच भी सुनाएंगे, एक और मैच है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी सी भी गैरत है ना तो जीतना, तुम इनको हराना, इनको सेमीफाइनल तक नहीं आने देना, फिर पता चलेगा कि हाँ यार कोई मर्दों की टीम गई है हमारी। तुम लोगों की यही औकात है। तुम लोगों को आगे से फोन आया था दौर दम के, कोई बंदा कभी इसके सिस्टम के अगेंस्ट तो जाके खेले क्या? आपको अगर ऊपर से फोन आ जाता है कि भारत के खिलाफ मैच नहीं जीतने, तो आप लोग टीम सारी जीत के दिखाओ कि भाई हाँ हम जीत रहे और हमारे ऊपर से ये प्रेशर है। देखते फिर आपको कौन निकालता है। नहीं, पैसे कमाने और घर जाना है बस, ठीक है। झुग्गियों में, टूटे फूटे घरों में, बाथरूम वाली चप्पलें, हवाई चप्पलें पहन के, चप्पलों में सुई धागे से सिलाई करके जो घूम रहे होते थे, आज करोड़पति अरबपति बन के बैठे हुए हैं। लोगों को क्या पता कि पाकिस्तान क्या चीज है, इज्जत क्या चीज होती है? लोगों को कुछ अकल शऊर होगा। मैंने कल भी लाइव में भी कहा था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अपने अल्फाज पे खड़ा हूं। लियारी से लड़कों को उठाए, बलोचों को, डाटे जो है हमारे, उनको लेके जाए। बलोचिस्तान से लड़के उठाए, आप छोड़ दें इनको, सिंधी है सिंध के, उनको लड़कों को लेके जाइए आप, फिर पता चलेगा। आपने दो सॉरी टू से बहुत बहुत माजरत के साथ, तासुब वाली बात नहीं, लेकिन हकीकत यही है, 2 कौमों ने कब्जा करके रखा है क्रिकेट के ऊपर और उनके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। और पूरे मुल्क की जो है ना क्रिकेट टीम की मट्टी पलीद करके रख दिया आपको। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप दिखाइए, हिस्ट्री उठाइए। मोहम्मद शमी कहां है? शोएब अख्तर कोई है कि जो ग्राउंड पे उतरता था और लोगों को साफ समझ जाता था कि हमें भाई कुछ होने वाला है? आफरीदी को पैदा किया? शायद आफरीदी आपने नहीं पैदा किया। तो डर खौफ किसी में नहीं है। आपके लड़कों में भरम वो अजीब अजीब से, एक तो लग रहा था कि उसका क्या कहते हैं वो नहीं, इनका जो हरभजन सिंह, उसकी शक्ल का कोई लड़का खेला। मैं कहा भाई हरभजन सिंह यहाँ क्या कर रहा है पाकिस्तान की टीम में? वो पता चला हमारा लड़का है। तासुब लड़कों की आंखों में सन्नाटा चेहरे के ऊपर, कोई टेंशन नहीं, हार रहे। बॉल आ रही है, कोई डाइव मार के कैच करे, नहीं कोई यूं। और अगर रन आउट का चांस बनने तो पहले हमेशा की तरह यूं करके एक्शन मारेंगे, फिर बॉल फेंकेंगे। यार ये कौन सा तरीका है यार? या हमें नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है? फिर लोग कहते कि आप चले जाते क्रिकेट टीम में। भाई हम गए थे, ऑडिशन के लिए गए थे, हम ट्रायल सब दिया था, लेकिन हमें ये कह के मना कर दिया था कि आपकी कोई पर्ची नहीं है, ठीक है। हम गए थे, अपने दौर पे गए थे हम, हमें भी क्रिकेट का बड़ा शौक था, बहुत जुनूनी प्लेयर हुआ करते थे हम। लेकिन जब ये सुना ना कि हमारी कोई पर्ची नहीं है, होंडा गाड़ी हम नहीं दे सकते, और ये हकीकत है, उसके बाद से मैंने क्रिकेट खेलना और देखना दोनों छोड़ दी थी। अब देखा है मैंने आज पूरा मैच कल, और वही चीज अब क्या होगा? कल आप क्रिकेट में मैच ग्राउंड में उतरेंगे, आपकी टीम
बैटिंग करके जाएगी, ये इंडियन जो है वो पिच को धुलवाएंगे, जहां जहां से आपके कदम पड़ेंगे वो जगहों पे फिनाइल डलवाएंगे। आपकी ये औकात हो गई है? वो कहेंगे हम इस ग्राउंड के ऊपर डाइव नहीं मारेंगे क्योंकि यहां से पाकिस्तानी खड़े हुए थे। ये औकात है आपकी? इतना नीचे आप लोगों ने गिरा दिया है कि इसको मोहसिन नकवी साहब रहम कीजिए। मैं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब से कहता हूं, सर आर्मी का ऑन ड्यूटी बंदा जो है वो उसको जो है ना वो रखे पीसीबी में, उसको बोर्ड का चेयरमैन बनाए, सेलेक्टर भी आर्मी का हो, और लड़कों को बोल दे के बेटा खेल के हार जाओ कुश्ती के हार, लेकिन ये हरकतें नजर आई ना ग्राउंड के अंदर खड़े होकर तुम लोगों को शूट करूंगा। इन लोगों को इतनी गैरत नहीं है कि लोग इनको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तुम लोगों को तुम्हारी माँ बहन की गालियां पड़ रही हैं, बेगैरतों, तुम्हें तो तेरी माँ की तेरी बहन की कर रहे हैं। शर्म करो तुम लोग यार, हद होती है। मैं कहता हूं इस कदर आप भाई दूसरे जितने भी और भी टीमें गई हैं मुख्तलिफ उसमें जीत कर आए, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम कहती है भारत को नहीं, हम तो भारत के साथ है भाई। हमने उनका राफेल गिराया, जंग में हराया, हमने फुटबॉल में हराया, हमने हर चीज में हरा दिया, लेकिन हम जो है क्रिकेट में उसको जितवा के रहेंगे, वरना आपका दिल टूट जाएगा, कभी भी नहीं खेलेंगे। ये देख लो, ये तुम्हारी औकात है? क्यों तुमसे हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते? पूरे मुल्क का नाम डिबो दिया तुम लोगों ने, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों। ये इन बच्चों का नहीं, इनसे पहले जो थे उनको भी पकड़े, जरा चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में लेके जाइए तो जरा पता तो चले कहाँ है। मैं तो कह रहा हूँ सीसीटीवी वालों के हवाले कर दें, फिर वो जाने ये जाने जब नेवे पे गोलियां चलेंगी ना, मजा आएगा।